हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। जी हां, आज हम बेसिकली आईएसएसओ की क्लास 9th का एक नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं विच इज योर वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन। जी हां, यहां पे हम दो एस्पेक्ट देखेंगे। देखिए, पूरी इंडियन ज्योग्राफी है तो इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, सिर्फ इंडिया पे रिस्ट्रिक्ट होंगे। हम देखने वाले हैं इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। तो दो चीजें हमारे सामने एस्पेक्ट आ जाते हैं, एक तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन की भी बात करते हैं तो वेजिटेशन वो चीजें होती है जो हम किसको बोलते हैं, फ्लावर्स को बोलते हैं, ट्रीज को बोलते हैं, जो भी जितनी भी ग्रीनरी है उसको हम टर्म देते थे वेजिटेशन। ठीक है, जो भी ग्रो हो रही है बेसिकली। अब इस वेजिटेशन में भी अलग अलग चीज है, एक आर्टिफिशियल वेजिटेशन भी हो सकती है, एक नेचुरल हो सकती है, एक वर्जिन भी हो सकती है। ये सब चीजें एक्सप्लोर करेंगे, साथ साथ देखेंगे वाइल्ड लाइफ। हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कितने प्रकार की हमारे यहाँ पे स्पीसीज पाई जाती है, साथ साथ इन स्पीसीज को प्रोटेक्शन देने के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम ये आज का वीडियो अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन। चलिए, आवर कंट्री इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहां पे आप सबसे पहले समझो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, बायो का मतलब हो जाता है जीव, डाइवर्सिटी की मतलब हो जाती है भिन्नता। तो दैट मीन्स हमारे यहाँ पे क्या है, जीवों की बहुत सारी भिन्नता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स या एनिमल्स नहीं लेंगे, हम इसमें दोनों चीजें लेंगे। जितनी भी चीजें जी रही हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में, हम उस सबको लेंगे किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को लेंगे किसमें, बायोडाइवर्सिटी में। तो दुनिया में ऐसी 12 कंट्रीज है, 12 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आते हैं, तो उनमें से इंडिया भी आता है। बायोडाइवर्सिटी की नजर से हम बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिफाइड कंट्री हैं, ऑलमोस्ट वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आते हैं। हमसे ऊपर बायोडाइवर्सिटी में ब्राजील आता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एनिमल्स या क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स की बात नहीं हो रही है, बट क्वांटिटी ऑफ स्पीसीज की बात हो रही है कि कितने डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हमारे यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उस चीज को बोलेंगे हम क्या, बायोडाइवर्सिटी। तो विथ अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज, इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया। ठीक है, इन प्लांट डाइवर्सिटी, किसमें, प्लांट डाइवर्सिटी में। ओवरऑल डाइवर्सिटी में वी आर 2nd। ठीक है, 10th हम किस में है, एशिया, 4th एशिया में है और 10th वर्ल्ड में है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी। और हमारे पास कितनी प्रकार की स्पीसीज हैं, तो 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं। There are about 15,000 flowering plants in India, which are about 6% of the total number of flowering plants. ठीक है, India also has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish and in its fresh water and marine water fishes. तो ये है पूरा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए, अब बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने नेचुरल वेजिटेशन को। नेचुरल वेजिटेशन बेसिकली होगा क्या, तो नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी। किसको डिफर कर रहा है, नेचुरल वेजिटेशन किसको रेफर करेगा, तो प्लांट कम्युनिटी को रेफर करेगा। ठीक है, विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड। ठीक है, विदाउट ह्यूमन एड, नेचुरली ग्रो करा है, ह्यूमन का एड बिल्कुल भी उसमें नहीं है। ठीक है, एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज टर्म्स एज वर्जिन वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होगी, अगेन प्लांट कम्युनिटी की बात करेंगे जो नेचुरली ग्रो कर रही है। दैट मीन्स इसमें एग्रीकल्चर क्रॉप्स या आप कह लीजिए प्लांटेशन ट्रीज नहीं आएंगे। क्या होगा, नहीं आएंगे, प्लांटेशन नहीं आएगा, एग्रीकल्चर क्रॉप्स नहीं आएंगे। इसमें बेसिकली वो चीजें आ जाएंगी जो नेचुरली ग्रो कर रही हैं, जैसे कि हमारे फॉरेस्ट एरिया हो गए। भाई हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट में जाते हो तो एक अर्बन फॉरेस्ट स्कीम भी लगाई जाती है, तो वो भी नहीं, वो ह्यूमन ने करे हैं। तो जो नेचुरल फॉरेस्ट हो जाता है वो हो जाता है किसमें, आपके नेचुरल वेजिटेशन में। और एक ऐसा वेजिटेशन जो कि नेचुरली ग्रो करता है और उसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। दैट मीन्स अब वो रिजर्व्ड एरिया भी जो होता है ना, नेशनल पार्क वगैरह, उसमें भी ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है। भाई एटलीस्ट हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम वुड गैदर कर रहे हैं, कई चीजें हैं। तो एक ऐसा फॉरेस्ट जो बेसिकली क्या है, ह्यूमंस के एक्टिविटी से बिल्कुल भी अनटच्ड है, जैसे अमेज़न का रेन फॉरेस्ट हो गया। तो ऐसे हम बोल देते हैं किसको, क्या, वर्जिन वेजिटेशन। द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजिनियस स्पीशीज, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्स एज एक्सोटिक प्लांट्स। तो मतलब इंडिया के अंदर जो वर्जिन वेजिटेशन है उसको क्या बोला जाएगा, एंडेमिक या इंडिजिनियस। ठीक है, और जो बाहर से लाए गए हैं और यहाँ पे रोपे गए हैं, प्लांटेशन करा गया है, उनको क्या बोलता है, एक्सोटिक प्लांट्स। क्या, एक्सोटिक प्लांट्स। तो ये समझ लीजिए।
Term flora is used to denote plants of a particular region of or a period. Similarly, the species of animals are referred to as fauna. तो flora और fauna भी एक बहुत टर्म्स है जो हमने प्री प्राइमरी में हमने पढ़ रखे हैं कि भाई फ्लोरा क्या होता है, fauna क्या होता है. फ्लोरा किसके लिए यूज करते हैं? वेजिटेशंस के यूज कर सकते हैं हम, प्लांट्स के लिए, फ्लावरिंग चीजों के लिए यूज करते हैं. बट fauna जो वर्ड है वो हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? तो एनिमल्स के लिए यूज करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे आपके फ्लोरा और फोना को. चलिए आगे देखते हैं. सबसे पहला फैक्टर देखते हैं लैंड. लैंड अपने आप में एक बहुत ही प्राइमरी फैक्टर ऐसा हो जाता है जिसके बेसिस पे या जिस पे ही क्या होगी, फ्लोरा और फोना एस्टैब्लिश होंगे और अपना सर्वाइवल करते जाएंगे. भाई जैसे लैंड में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं टोपोग्राफी के बारे में कि भाई बेसिकली किस हिसाब से अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स जो हमको देखने को मिलते हैं वो कैसे इफेक्ट करेंगे. जाहिर सी बात है, अगर प्लेन की बात करते हैं, जो अगर एक पर्टिकुलर एरिया जो प्लेन है तो वहां पे आसानी से क्या हो सकता है, जो फ्लोरा है, फोना है वो फ्लरिश हो सकता है. वहीं एक माउंटेन सीरीज की बात करते हैं या एक माउंटेन हिल की बात करते हैं तो वहां पे बड़े ट्रीज नहीं होंगे, जो उनकी हाइट होगी अपने फ्लोरा की वो कम होती जाएगी. और जैसे जैसे ऊपर हाईलैंड की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी हाइट भी इफेक्ट करती जाएगी, इनके फीचर्स जो हैं वो इफेक्ट करते जाएंगे. चलिए, अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन. क्या टाइप ऑफ वेजिटेशन? भाई ब्रॉड लीव्स होंगी, डेसिडियस होंगे, ट्राई डेसिडियस होंगे, क्या होंगे वो सब डिटरमाइन करेगा. फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर. ठीक है. द अनड्यूलेटिंग एंड रफ टेरेन्स आर एरियाज वेयर ग्रासलैंड एंड वुडलैंड डेवलप एंड गिव शेल्टर टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो सिर्फ फ्लोरा ही नहीं, फोना के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है? लैंड इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है सॉइल. सॉइल वैरी ओवर स्पेसेस. सॉइल प्रोवाइड्स बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. बेसिकली सॉइल में हम क्या देखते हैं? फर्टिलिटी. क्या देखेंगे? फर्टिलिटी. अब एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए अलुवियल सॉइल है तो वहां पे जाहिर सी बात है कि क्या होगा, जो फ्लोरा है उसके लिए बहुत ही सारे मिनरल्स अवेलेबल होंगे, बहुत सारे विटामिन अवेलेबल होंगे, जो कि वो डायरेक्टली कहां से ले सकता है? सॉइल से लगता है. वहीं अगर हम सैंडी सॉइल की बात करते हैं जो कि आपके राजस्थान साइड पाई जाती है या डेजर्ट आपके एरिड रीजन में पाई जाती है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि भाई जो न्यूट्रिशियस लेवल होता है सॉइल का, जो फर्टिलिटी होती है वो कम होती है. साथ साथ अगर क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी रहते हैं नो डाउट, बट उस फर्टिलिटी के बेसिस पे क्या होता है, वहां पे थॉर्नी वेजिटेशन हमको देखने को मिल जाता है. नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, टेम्परेचर. देखो टेम्परेचर वैरी करती है कहां से? आपके लैटिट्यूड, ठीक है, और ऑल्टीट्यूड. लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड दोनों में क्या होगा? टेम्परेचर वैरी करेगा. ठीक है. लैटिट्यूड की बात करते हैं तो जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे या इक्वेटर से साउथ की तरफ जाते जाएंगे टुवर्ड्स पोल, तो क्या होगा? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमको सनलाइट देखने को मिलता है, वहां पे ठंड ज्यादा होती है, फ्रिजिड जोन पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस हिसाब से क्या होगा? वेजिटेशन पाई जाएगी. एक पर्टिकुलर हिल की बात करते हैं या सीरीज की बात करते हैं तो जैसे जैसे एक पर्टिकुलर आपके लिए लैंडफॉर्म का ऑल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे वहां पे टेम्परेचर भी क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है. तो वहां पे भी उस हिसाब से जो है वेजिटेशन जो है, वाइल्ड लाइफ जो है वो उसको अफेक्ट करेगा. जैसे कि आप देख सकते हैं, कभी आप हिमाचल जाएं या कभी आप उत्तराखंड जाएं या जो आपकी हेवी जो प्लेसेस होती है जो हाई ऑल्टीट्यूड पे होती है, वहां पे इवन जो नॉर्मल स्ट्रे डॉग्स भी होते हैं ना, उनमें हेवी फर रहता है, या मतलब बेसिकली दे आर डबल कोटेड डॉग्स. ठीक है. और वहीं आपने यहाँ पे लोअर लैटिट्यूड की बात कर दी जाए, जैसे कि मध्य प्रदेश ले लीजिए, साउथ में केरल ले लीजिए, तो यहाँ के डॉग्स जो होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स भी, तो वो हो सकता है भाई देखो हेल्थ में बढ़िया हो, हाइट में अच्छे हो, बट उनका जो फर रहता है वो कम होता है. तो ये सब चीजें वाइल्ड लाइफ में भी क्या हो जाती हैं? चेंजेस आ जाते हैं विद temperature. The character and extent of vegetation are mainly determined by temperature along with humidity in air, precipitation and soil. ह्यूमिडिटी क्या हो गई? आपकी नमी हो गई, precipitation आपकी बारिश हो गई, और सॉइल पे भी डिपेंड करता है अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर. फॉल इन टेम्परेचर अफेक्ट्स द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ. जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा वैसे वैसे ये ट्रीज क्या होंगे? ये मतलब सुकड़े से होते जाएंगे और थोड़े से लंबे होते जाएंगे. बट अगर एक्सेसिव हाइट आप इनको देते जाओगे तो ये वापस क्या होते जाएंगे? शॉर्ट होते जाएंगे. वहीं अगर एक ऐसे पर्टिकुलर वेजिटेशन आप देखते जाओगे कि भाई जहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वहां पे जो लीव्स होती हैं वो एक अपने आप में सिकुड़ जाती हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें? थॉर्न्स में. ठीक है. ताकि जो लेवल ऑफ सनलाइट उन पर पड़ रहा है वो तो गिरे गिरे, बट उससे जो बेसिकली इवेपोरेशन का रेट है वो कम हो सके. वहीं एक नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर के आप एरिया में जाओगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि गर्मियों में पेड़ अपने पत्ते झाड़ रहे हैं. क्यों झाड़ रहा है? ताकि लॉस ऑफ वाटर जो है वो कम हो. चलिए
ठीक है, द फॉल इन टेम्परेचर अफेक्ट्स द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ एंड चेंजेस इट्स फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड अल्पाइन वेजिटेशन। ये आ जाता है आपके इसका टेम्परेचर का रोल। देखिए अब टेम्परेचर के हिसाब से किस अलग अलग वेजिटेशन जोन में हम किसको फॉरेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। अबव 24 डिग्रीज अगर उसका मीन या एनुअल टेम्परेचर है तो हम उसको बोलेंगे क्या, ट्रॉपिकल। जनरली ये कहाँ पाए जाते हैं, 10 डिग्री साउथ से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में। ठीक है, सब ट्रॉपिकल की बात करते हैं तो सब ट्रॉपिकल बेल्ट की बात कर दिया है तो 17 से 24 डिग्री का इनका टेम्परेचर रहता है, मतलब थोड़ा और उसके ऊपर जाता है, मतलब बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये 10 डिग्री उसके बीच में रह रहे हैं। टेम्परेट जोन 7 to 17 डिग्री और एल्पाइन जो आगे ऊपर चला जाएगा किसका, बिलो 7 डिग्री के। ठीक है, तो ये हाइट में भी ऑल्टीट्यूड में भी वेरी करते जाएंगे, लैटिट्यूड के बेसिस पे भी वेरी करते जाएंगे। चलिए यहाँ पे फ्रॉस्ट नहीं बनती है, फ्रॉस्ट इज वेरी रेयर इन सब ट्रॉपिकल, फ्रॉस्ट एंड समटाइम स्नो इन टेम्परेट और एल्पाइन में तो हमेशा स्नो कवर इनको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए फोटो पीरियड इज बेसिकली कितना अमाउंट ऑफ सनलाइट उनको एक दिन में मिल रहा है या एक पर्टिकुलर सीजन में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उनको कितना सनलाइट प्राप्त हो रहा है, वो होता है क्या, फोटो पीरियड। फोटो पीरियड के हिसाब से भी क्या होते हैं, लीव्स जो होती हैं वो अपना शेप बदलती हैं, झड़ना हो गया, कभी कभी बिल्कुल नहीं झड़ना हो गया, जैसे कॉनिफेरस ट्रीज हो गए, ऊपर से पतले होते नीचे से ब्रॉड होते जाते ताकि स्नोफॉल निकलती जाए। तो ये फोटो पीरियड भी क्या होता है, अफेक्ट करता है। द वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंस इन लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्री ग्रो फास्टर इन समर। तो बेसिकली क्या इफेक्ट कर रहा है, ये ग्रोथ इफेक्ट कर रहा है। प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट। अगेन क्लाइमेट की बात करते हैं तो किसमें एवरेज टेम्परेचर या एवरेज वेदर कंडीशन हो जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस में इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन क्या है, क्या क्या रोल प्ले करता है, क्या चीजें जो है ह्यूमन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले अ मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। भाई एनवायरनमेंट को बेटर बनाना है, ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन करना है, तो वो प्लांट्स ही करेंगे, किससे, फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो मोर प्लांट्स का मतलब है बेटर एनवायरनमेंट। दूसरी चीज फॉरेस्ट अपने आप में क्या प्रोवाइड करता है, वुड प्रोवाइड करता है, जो कि अपने आप में क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, तो वुड भी एज अ फ्यूल यूज हो सकता है, एज अ फर्नीचर आप बिल्डिंग मटेरियल में यूज कर सकते हो। ठीक है, दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सॉइल इरोजन, रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड लाइवलीहुड एंड ऑफर पैनोरामिक सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन। ये पूरा क्या हो जाएगा उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, चलिए दे कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेन, दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। तो ये सब पूरा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंस। काफी चीजें कॉमन है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े समझने के लिए, कॉमन चीजें हैं। अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप ऑफकोर्स कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं मेजर चीज पे, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के कितने टाइप्स ऑफ वेजिटेशन होती है। ठीक है, तो हमने बेसिकली इन 5 कैटेगरीज में हमने क्या करा है, वेजिटेशन को डिवाइड करा है। 5 कैटेगरीज में क्या करा है, वेजिटेशन को डिवाइड करा है। जब हम बात करते हैं किसके, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की, सबसे पहले तो समझो इनका मतलब क्या है। ठीक है, चलो ट्रॉपिकल बेसिकली क्या हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई। ट्रॉपिकल क्या हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई। ठीक है, अगर अपन देखें प्रीवियस स्लाइड में जो हमने ट्रॉपिकल की बात करी थी, तो ट्रॉपिकल कहां आएगा, अबव 24 डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा, अबव 24 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम ट्रॉपिकल की बात करें मतलब यहाँ पे एवरेज या मीन क्या है आपका, अबव 24 डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, एवरग्रीन की बात करते हैं तो एवरग्रीन वो फॉरेस्ट होते हैं जो हमेशा कैसे दिखते हैं, ग्रीन दिखते हैं। ठीक है, ग्रीन क्यों दिखते हैं और कैसे दिखते हैं, तो उसका एक रीजन है। ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, अलग अलग टाइम पे क्या करते हैं, अपने शेड लीव्स करते हैं। मान लीजिए जाहिर सी बात है, देखिए एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में कोई एक पर्टिकुलर टाइप के ट्री तो होंगे नहीं, या एक पर्टिकुलर स्पीसी के ट्री तो होंगे नहीं, राइट, अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज होंगी। तो इन पर्टिकुलर फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, तो काफी अमाउंट ऑफ रेन इनको मिलता है। तो इसी पर्पज से या इसीलिए क्या करते हैं, अलग अलग ट्रीज के जो स्पीसीज हैं वो अलग अलग टाइम पे क्या करते हैं, अपना शेड जो लीव्स है वो शेड करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत बड़ा है तो इसलिए हमेशा कैसे दिखता है, हमको ग्रीन ही दिखता है। तो इसलिए हमने क्या नाम रख दिया इनका, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डेसिडियस की।
डेसिडियस बेसिकली वो टाइप के ट्रीज को बोला जाता है जो अपने पत्ते एक पर्टिकुलर सीजन में डेफिनेटली झाड़ते ही झाड़ते हैं, नो मैटर द डिफरेंट स्पीशीज, नो मैटर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज। ये क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पीरियड इनके साल में एक ऐसा आएगा जिसमें ये अपनी सारी लीव्स शेड कर देंगे और नई लीव्स लेकर आएंगे, तो ऐसे हो जाते हैं क्या, डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट भी अपने आप में दो टाइप के होंगे, आगे देखेंगे कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। थॉर्न फॉरेस्ट अगेन वो वाले हो जाएंगे जिनमें क्या होगा, जो लीव्स हैं वो उनकी टर्न होके कैसे बन जाती हैं, एक थॉर्न के रूप में बन जाती हैं। हमने एक बहुत ही कॉमन डायग्राम बनाया है लीफ का, जो हम बचपन में हमेशा बनाते आते थे, ऐसे टाइप से लीव, राइट। अब इमेजिन करना, ये जो लॉन्ग साइड है ना, यहां से लीफ फोल्ड हो रही है और ऐसे रोल हो रही है, ऐसे ऐसे, तो अल्टीमेटली ये क्या शेप ले लेगी, ऐसा शेप ले लेगी। तो यही बेसिकली क्या होगा, जो लीफ है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही होता है आपका क्या, थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। नेक्स्ट आता है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट वो होंगे जो आपको माउंटेन पे मिलेंगे, ठीक है, अपने ऑल्टीट्यूड के हिसाब से ये डिफरेंट टाइप्स के रहेंगे। मतलब इसमें क्या रहेगा, अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे अलग अलग टाइप की वेजिटेशन पाई जाएगी, बट क्योंकि ये माउंटेन पे ही है सारे के सारे, तो हम इनको कॉमनली क्या बोल देते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट। फाइनली देखते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव आपको कहां मिलेंगे, डेल्टाइक एरिया में। ठीक है, एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहां पे फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर आके मिलता है, उसको बोलते हैं, वहां के रीजन को बोलते जाते हैं क्या, डेल्टा रीजन। साथ साथ इसमें नदी का भी क्या रहता है, बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, मार्शी सा दलदली सा एरिया होता है ये, और यहाँ पे क्या होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो उगते हैं। ठीक है, चलिए मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया की बात करें तो सुंदरबन डेल्टा हमको देखने को मिल जाता है, कुछ पार्ट आपका केरला का भी उसमें मैंग्रोव आ जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में। दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरियाज। क्या होंगे, कहाँ पाए जाएंगे, ये हैवी रेनफॉल एरिया में पाए जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एंड अदर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। देखो समझो कहाँ कहाँ मिलेंगे। ठीक है, ये भारत का नक्शा हो गया, थोड़ा बहुत सही सही दिख रहा है। खैर, तो जब हम बात करते हैं किसके बारे में, आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, तो आपको पता है कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है, ये इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल क्या करता है, रिसीव करता है, तो हमको यहां देखने को मिल जाएंगे। अब आप देखोगे वेस्टर्न घाट के ये वाला पार्ट, ठीक है, यहां सबसे पहले क्या होता है, मानसून आउटबर्स्ट होता है, तो हमको कहां देखने को मिल जाएंगे, यहां देखने को मिल जाएंगे ये। ठीक है, तो यह बेसिकली क्या होता है, साथ साथ में जो हमारे अंडमान हो गए, ठीक है, और लक्षद्वीप हो गए, ये क्या है, ये हमारे और थोड़ा नीचे हैं। खैर ठीक है, प्लीज इतना ऊपर मत समझना, स्पेस नहीं दिखे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक कन्वेंशनल रेनफॉल होती है, ट्रॉपिकल रेनफॉल होती है, उस वजह से यहाँ पे भी हमको क्या देखने को मिल जाएंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। चलिए, areas having more than 200 centimeter of rainfall, areas having more than 200 centimeter rainfall with a short dry season, मतलब यहाँ पे ड्राई सीजन कैसा रहेगा, थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा। ठीक है, ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर्स, कहा था 60 मीटर तक ट्रीज लंबे यहाँ पे हो सकते हैं। सिंस द रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, इट हैज अ लग्जरियंट वेरिएशन ऑफ ऑल वेजिटेशन। ठीक है, ऑल काइंड ऑफ वेजिटेशन की यहाँ पे क्या मिल जाती है हमको, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसी मिल जाती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ही फेवरेबल होता है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। There is no definite time for the trees to shed their leaves. As such, these forests appear green all the year round. कोई अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका कोई एक डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं होगा ट्रीज का
कि अब वो अपनी शेड लीव करेंगी, तो इसलिए क्या होता है अलग अलग टाइम पे लीव शेड करती हैं, तो इसलिए ये फॉरेस्ट ऑल इन ऑल कैसा दिखता है, एवरग्रीन दिखता है। सम ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर एबनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड चिंचोना। ठीक है, कॉमन एनिमल्स फाउंड आर एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, वन हॉर्न राइनोसरस, जो कि आपको कहाँ मिलेंगे, असम में मिलेंगे। Plenty of birds, bats, sloths, scorpions, snails are also found in these jungles. चलिए, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि क्या करेंगे, अपने लीव्स को शेड करेंगे। दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा हिस्से में पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट, क्या बोला जाता है इनको, मानसून फॉरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रॉपिकल डेसिडियस को क्या बोला जाता है, मानसून फॉरेस्ट बोला जाता है। स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 to 70 सेंटीमीटर, 200 से 70 सेंटीमीटर जहां जहां रेनफॉल होगी वहां क्या होगा, ये फॉरेस्ट पाए जाएंगे। ठीक है, ट्री शेड द लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर, तो क्या है, कहा ड्राई समर के टाइम पे ये क्या करेंगे, डेफिनेटली अपनी लीव्स को शेड कर देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के हिसाब से इनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस में। ठीक है, फॉर्मर इज द फाउंड इन एरियाज रिफिंग मोर देन 200 बिटवीन 200 एंड 100 सेंटीमीटर, मतलब जो मॉइस्ट रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, 200 से 100 सेंटीमीटर का जहां पे रेनफॉल आएगी वहां आपको मॉइस्ट डेसिडियस देखने को मिल जाएगा। दीज फॉरेस्ट एग्जिस्ट मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, टीक इज मोस्ट डोमिनेंट स्पीसी ऑफ दिस फॉरेस्ट। द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 and 70 सेंटीमीटर, 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच में कहाँ आएगा आपका, ड्राई डेसिडियस आएगा। क्या आएगा, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। These are found in the rainer parts of the peninsular plateau and the plains of Bihar and UP. A large part of this region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing. Thorn forest and scrubs, ठीक है, आप देखते हैं कि इस पे एक ऐसी पर्टिकुलर पेज पे जाएंगे जो कि arid climate रहेगा in region with less than 70 centimeter of rainfall annually. ठीक है, द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस, दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। अब अगेन सी बात है, जाहिर सी बात है, कहाँ आ जाएगा, ये राजस्थान साइड पे आ जाएगा, या आपके राजस्थान गुजरात का जो डेजर्ट है उस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अकेयंस, पाम्स, यूरोबियास एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीसीज। Trees are scattered and have long roots penetration deep into the soil in order to get moisture. ठीक है, the stems are succulent to conserve water. Leaves are mostly thick and small to minimize evaporation. These forests give way to thorn forest and scrubs in arid areas. Arid areas में अब क्या होगा, ये पाए जाएंगे। माउंटेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, अगेन इसमें भी क्या करेंगे, हम इसको ऑल्टीट्यूड के हिसाब से डिवाइड करेंगे, हम इसमें यहाँ पर रेनफॉल के हिसाब से डिवाइड नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। माउंटेनियस एरियाज, द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज ऑल्टीट्यूड लीड्स टू करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। जैसे जैसे क्या होगा, ऑल्टीट्यूड और टेम्परेचर बदलेगा, थोड़ा बहुत हमको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोलने का चेंज देखने को मिल जाएगा। एज सच देयर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा, मतलब ट्रॉपिकल से टुंड्रा की तरफ जब जाएंगे तो हमको एक अलग अलग बेल्ट, अलग अलग टाइप के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाएंगे इन पेड़ों के, इन वेजिटेशन के। द वेट टेम्परेट टाइप आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 and 2000 मीटर। ठीक है, तो 1000 और 2000 के बीच में क्या मिलेगा, वेट टेम्परेट टाइप। ठीक है, चलिए, दे हैव एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक एंड चेस्टनट आर प्रीडोमिनेट। ठीक है, मतलब यहाँ पे लीव्स क्या होंगी, ब्रॉड होंगी, लीव्स क्या होंगी यहाँ पे, ब्रॉड लीव्स, चौड़े पत्तों के पेड़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बिटवीन 1500 and 3000 मीटर टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड। क्या मिलेगा आपको, टेम्परेट फॉरेस्ट मिल जाएगा, कहाँ पे, 1500 से 3000 मीटर की हाइट पे। चलिए देखते हैं, कंटेनिंग कॉनिफरस ट्रीज, यहां पे क्या देखने को मिलता है, कॉनिफरस ट्रीज, जो आपके जैसे बिल्कुल कोन जैसे दिखते हैं, ये वाले ऐसे क्रिसमस ट्री टाइप के।
ठीक है, ये देखने को मिल जाएगा आपको कहां पे, तो आपके टेम्परेट फॉरेस्ट में। ठीक है, तो फीचर क्या हो जाएगा यहां पे, कॉनिफरस ट्रीज। पाइन, देवदार, सिल्वर फिर, स्पर्स एंड चेडार आर कॉमन इस दिस पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पे क्या मिल जाएंगे आपको, पाइन मिल जाएगा, देवदार मिल जाएंगे, इसके पेड़ काफी देखने को मिल जाएंगे। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय। कहाँ देखने को मिलता है, सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे, हायर एलिवेशन पे जाएंगे तो टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेंगे। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, एट हायर ऑल्टीट्यूड्स मोर देन 3600 मीटर अबव द सी लेवल, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू द एल्पाइन वेजिटेशन। मतलब आप ये समझ लो कि 3600 एंड अबव एल्पाइन ग्रासलैंड। भाई जाहिर सी बात है, इतने ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है, हाइट तो पकड़ नहीं पाएगा, तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते जाओगे ट्रीज की हाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हो सकता है वो ब्रॉड होते जाए बट हाइट इनकी कम होती जाएगी। ठीक है, सिल्वर फिर, जुपिनर, पाइन्स, ब्रीचेस आर द कॉमन ट्रीज। दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टन्ड एज दे अप्रोच द स्नो लाइन। अल्टीमेटली थ्रू श्रब्स एंड स्क्रब्स दे मर्ज इनटू एल्पाइन ग्रासलैंड। जैसे जैसे ऊपर ऐसे ऐसे जाते जाएंगे ऑल्टीट्यूड पे, इनकी जो हाइट रहेगी वो छोटी होती जाएगी और अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे, ये ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यूज एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब्स एट हायर ऑल्टीट्यूड। मोलासेस एंड लाइकेंस आर द पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। इसके ऊपर क्या मिल जाएगी, टुंड्रा वेजिटेशन। मैंग्रोव फॉरेस्ट, देखिए मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। मड एंड सिल्ट गेट accumulated on such coast. Mangroves are common variety with roots of the plants submerged under water. ठीक है, at Ganga Brahmaputra delta sundari trees are found which provide durable hard timber. रॉयल बंगाल टाइगर इज अ फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। और ये पे इसी को क्या बोलते हैं हम, सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरी ट्री के नाम पे हमने क्या रखा है, सुंदरबन डेल्टा। इट हैज अप्रोक्सीमेटली, चलिए नेक्स्ट आता है अपना पार्ट, सॉरी, वाइल्ड लाइफ का। अब डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में। इंडिया में वाइल्ड लाइफ कितनी है, क्या है उस 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हमको देखने को मिल जाते हैं और 2000 बर्ड स्पीसीज। ठीक है, दे कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल fauna. ठीक है, there are 2546 species of fish which account for nearly 12% of world stock. It also shares between 5 to 8% of world's amphibian, reptiles and mammals. ठीक है, elephants are found in hot wet forest of Assam, Karnataka, केरल। वन हॉर्न राइनोसरस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिव्स इन द स्वाम्पी मार्शी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आपकी इंप्लीमेंट होता है किसमें, 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन्हीं जानवरों को बचाने के लिए इंप्लीमेंट होता है इंडिया में, जो कि पोचिंग को इलीगल करता है, एक पर्टिकुलर कंजर्वेशन की बात करता है, एक रिजर्व्ड एरिया, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब चीज़ों की बात करता है। क्या आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आता है, तो 1972 में। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लायंस। टाइगर्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा वाइल्ड टाइगर भी कहाँ पर पाए जाते हैं, इंडिया में ही पाए जाते हैं। रिसेंट क्या बोलते हैं, अगर आप टाइगर सेंसस ऑफ इंडिया की बात करें तो मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जहां पे पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। ठीक है, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन इज द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। इनको रिलोकेट करने की बात चल रही है यहाँ पे आपके एमपी में, शिवपुरी वाले साइड पे, बट हालांकि ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब लायंस की बात करते हैं तो उनका क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती है। इनको सर्वाइवल के लिए जो नया क्लाइमेट होता है उसमें अडाप्ट होने में टाइम लगता है। तो फिलहाल अब देखिए, गुजरात भी अपने आप में ऐसा स्टेट है जो कि प्राउडली बोल सकता है कि भाई हमारे यहाँ क्या मिलते हैं, लायंस देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर उसके अलावा कोई एक और कॉम्पिटिटर आ गया तो उनका टूरिज्म बढ़ जाएगा। खैर, ये सब पॉलिटिक्स की बातें, हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। बट हाँ, एक्चुअल रीजन की बात करूँ कि अभी तक क्यों नहीं हुए हैं, तो थोड़ा बहुत क्लाइमेटिक डिफरेंस में, क्लाइमेटिक कंडीशन में थोड़ा डिफरेंस है। साथ साथ लायंस का जो एरिया होता है वो कंपेरेटिव टू टाइगर काफी बड़ा होता है, इसलिए एरिया वाइज भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमको आ रही है। टाइगर्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हिमालयन रीजन। The Himalayan harbors are hardy range of animals. Ladakh's altitude are home to yak, wild ox, Tibetan antelope, blue sheep, wild sheep and the kiang, that is a Tibetan wild ass. ठीक है, मतलब Tibetan wild आपका गधा। ठीक है, in the river, lakes and coastal area, turtles, crocodiles and घड़ियाल्स are quite prominently found. तो ये थे आपके पूरे के पूरे बारे में, किसके बारे में, आपके नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में।
आगे देखते हैं प्रोटेक्शन के बारे में कि भाई इनके लिए हम कंजर्वेशन के लिए क्या क्या चीजें कर रहे हैं, ठीक है। एवरी स्पीसी हैज अ रोल टू प्ले इन इकोसिस्टम। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी इकोसिस्टम का बैलेंस खराब हो जाता है, कोई एक स्पीसी डोमिनेंट हो जाती है या सबमिसिव हो जाती है, तो पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस खराब हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू विच हेंस इट्स कंजर्वेशन इज एसेंशियल। ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट एनिमल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग्स, द इकोसिस्टम हैज बीन डिस्टर्ब्ड। अराउंड 1300 प्लांट स्पीसीज आर एंडेंजर्ड। ये भारत की बात हो रही है। 20 species are extinct, खत्म हो चुकी हैं। Few animal species are also endangered and some have been become extinct. Main causes for this are hunting, ठीक है, by greedy hunters for commercial purposes. जो exotic animals होते हैं या कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल वन हॉर्न राइनोसोरस, तो राइनोसोरस के हॉर्न से क्या होता है, चाइनीज एंशिएंट मेडिसिन बनाई जाती है। साथ साथ कुछ और भी एनिमल पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, मेडिसिनल पर्पसेस होते हैं। और दूसरी चीज, ये तो एक फैक्टर हो गया कि क्यों हंटर क्या कर रहे हैं, हाँ पोचिंग कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर ये हो जाता है कि भाई साहब इनकी जो पार्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइगर्स नेल, टाइगर स्किन्स, बेयर क्लॉज, ठीक है, डियर का हेड, ये सब चीजें अपने आप में एंटीक्स लगती हैं और ये सब वाइल्ड मार्केट, सॉरी आपके जो ब्लैक मार्केट है वहां पे बहुत ही एक्सपेंसिव बिकती हैं। द मेन कॉजेज, ठीक है, द पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज एंड रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इम्बैलेंस। टू प्रोटेक्ट, गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए देखते हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व। देखो बायोस्फीयर रिजर्व वहां डिक्लेयर करा जाता है जहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाया जाता है, या फिर बहुत ही ज्यादा क्या पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। या तो ये देखो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे दोनों चीजें हों, हो सकता है फ्लोरा की डाइवर्सिटी पाई जाए या हो सकता है फौना की डाइवर्सिटी पाई जाए, बट डाइवर्सिटी जरूर रहेगी, ठीक है। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे यहाँ पे इंडिया में रिकॉग्नाइज करे गए, जिसमें से 10 जो हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, ठीक है। 10 आउट ऑफ दीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस दी गई है, ठीक है, टू प्रोवाइड मेनी बॉटनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। प्रोजेक्ट टाइगर, कई सारे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, ब्रीडिंग प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं कि इनकी जो तादाद है, इनका जो आप कह सकते हो कि क्वांटिटी है वो इसको इंक्रीज करी जाए और इन स्पीसीज को एक्सटेंट होने से बचाया जाए। तो प्रोजेक्ट टाइगर उनमें से एक है जो कि इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है और जिसकी वजह से इंडिया ये प्राउडली कह सकता है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वाइल्ड टाइगर्स अगर कहीं हैं तो वो इंडिया में ही है। प्रोजेक्ट राइनो, अगेन ये प्रोजेक्ट राइनो किसके लिए चलाया गया था, तो वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए चलाया गया था। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसका कंजर्वेशन भी कहाँ हो रहा है, एमपी में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, ठीक है। एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड, जैसे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट वल्चर है, तो इनको भी कंजर्वेशन करने के लिए अलग अलग वेरियस प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। 101 national parks, 553 wildlife sanctuaries and zoological gardens have been set up to take care of natural heritage, ठीक है। साथ साथ हमने एक नई स्कीम लेकर आए हैं, अर्बन फॉरेस्ट, ठीक है। अर्बन फॉरेस्ट स्कीम्स क्या है कि एक पर्टिकुलर सिटी में, स्पेशली कुछ एक पर्टिकुलर सिटीज, अमाउंट ऑफ सिटीज रिकॉग्नाइज करी गई हैं, वहां पे क्या है, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर एरिया में, स्पेशली 1 से लेकर 3 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में क्या कर रही है, पूरा फॉरेस्ट उगा रही है और वहां पे कोशिश कर रही है कि जो ह्यूमन इंटरैक्शन है और जो नेचुरल इंटरैक्शन है वो एक बैलेंस तरीके में रहे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मॉर्निंग वॉक करनी है तो सड़कों पर घूमने की जरूरत नहीं है, आप आओ अर्बन फॉरेस्ट में, वहां घूमो। यहाँ पे देखो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई वाइल्ड एनिमल नहीं रख रहे हैं, ठीक है, बट एक सिटी का इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए, एक इकोलॉजिकल बैलेंस एस्टैब्लिश करने के लिए हमने एक अर्बन फॉरेस्ट स्कीम भी चलाई है। भोपाल में आपको देखने को मिल जाएंगे, मुंबई में भी देखने को मिल जाएंगे, कई जगह पे क्या है, ये पर्टिकुलर एरियाज जो है आइडेंटिफाई करे गए हैं और इनको आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये था अबाउट पूरा का पूरा आपका नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। अब आपको अगर ये वीडियोस देखने हैं तो ये टोटल फ्री में है, आपसे मैग्नेट ब्रेन्स क्या है, कोई भी टाइप का पैसा नहीं लेता। तो इफ यू वांट टू वॉच दीज वीडियोस, आप क्या कर सकते हो, आप हमारे ऑफिशियल चैनल्स पे आ सकते हो जो कि आपको यूट्यूब पे मिलेगा, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और साथ साथ आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद आपसे कोई भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा, कोई भी टाइप का सब्सक्रिप्शन नहीं मांगा जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करते हैं किंडरगार्टन से लेके 12 तक के एक्सक्लूसिव कोर्सेज क्वालिटी कंटेंट के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं सीबीएसई के पूरा का पूरा आपको कोर्स मिलेगा, यूपी बोर्ड भी मिलेगा, बिहार बोर्ड भी मिलेगा, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, ये सारे कोर्सेज आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स से मिलेंगे। साथ साथ यहाँ पे टोटल फ्री एजुकेशन है, कुछ भी टाइप से आपसे क्या लिया जाता है, अमाउंट नहीं लिया जाता है।
तो मैग्नेट प्रिंट्स के अपडेट्स के लिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ हमसे जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।